देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मॉल लर्निंग पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज शुरू की गई है जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस को और हम पढ़ रहे हैं गणित का अपना चौथा अध्याय द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने पिछले अपनी वीडियोज में एमसीक्यूज के रूप में हमारे से सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो देखा था और आज हम देखेंगे कि हमसे एक नंबर में सवाल किस रूप में पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करें अपने पहले सवाल से। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। 2025 में पूछा गया सवाल। ठीक इसी के तरीके का दूसरा सवाल भी देख लीजिए। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 2023 में पूछा गया सवाल। मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि हम उन बिंदुओं को यहाँ पर विशेष डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हमने कल अपनी इस वीडियो में मूलों की प्रकृति को लेके डिस्कशन किया था और उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं उनको हम वहाँ सॉल्व कैसे करते हैं। आपको विदित है कि किसी भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप विभक्ति कर b स्क्वायर माइनस 4ac का सहारा लेते हैं। उसी से आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं और विभक्ति कर से जब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो वास्तविक हल निकल के आते हैं। तो उसी के आधार पे हम कहते हैं कि समीकरण के जो प्रकृति है, समीकरण के मूलों की जो प्रकृति है वह वास्तविक है, वह बराबर है या वह काल्पनिक है। तो हम जानते हैं जल्दी से विभक्ति करके विषय में और फिर इन दोनों सवालों को सॉल्व करते हैं अपनी नॉलेज के आधार पर। चलिए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विभक्ति कर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जो समीकरण के मूलों की प्रकृति, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं या समीकरण के मूल काल्पनिक हैं को बताता है। यह बताने का कार्य करता है विभक्ति कर और विभक्ति कर एक संख्यात्मक मान होता है किसी भी द्विघात समीकरण का। हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, कई बुकों में आपको ये ट्राइंगल के फॉर्म में ऐसा बना हुआ मिलेगा तो उसको आप रीड करेंगे उस कंडीशन में विभक्ति कर, जैसे कि हमने यहाँ बोला है यहाँ डी डिस्क्रिमिनेंट। तो आपके लिए ये साइन कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल के फॉर्म में भी हो सकता है और डी के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब इस फॉर्मूले से हम इस d का मान निकालते हैं तो हमारे पास तीन कंडीशन बदल के आती हैं, अर्थात d इज ग्रेटर देन 0 अगर हमें मिलता है तो हमें जो मूल मिलते हैं वो वास्तविक मिलते हैं और भिन्न मिलते हैं। दूसरा, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो मूल समान होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं अर्थात समान मूल हमें प्राप्त होते हैं। d इज लेस देन 0, जब d की वैल्यू 0 से कम हो जाती है तो मूल काल्पनिक होते हैं। ये तीन स्थितियां हमारे पास बन के आती हैं। अब इन तीन स्थितियों को आप गौर कीजिएगा, उन्होंने सवाल में ऐसे लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात d का मान ये है b स्क्वायर माइनस 4ac से हम सॉल्व करते हैं तो उन्होंने ये ऐसे लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए, तो d इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब मूल वास्तविक होंगे और मूल भिन्न भिन्न होंगे। तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी यहाँ हल करते समय वास्तविक कौमा भिन्न। ये हमारे पास मूल बन के आएंगे क्योंकि हमने यहाँ जो सहारा लिया वो लिया आपके विभक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र से। अगले सवाल पे आते हैं जो उसी से हमसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब गौर कीजिएगा, हमारे पास आया है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 अर्थात हम कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू 0 आ गया।
तो d इजिकल टू जीरो की स्थिति में मूल कैसे हो जाते हैं देखिए, तो d बराबर जीरो में मूल समान होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, तो मूल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे और वास्तविक हो जाएंगे, यानी मूलों की प्रकृति होगी समान और वास्तविक। दो के दो सवाल हमसे 2023 और 25 में पूछे गए हैं, तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, बस आपने रिकॉल करना है, साथ साथ में आपको मदद मिलेगी। चलिए अगला सवाल देखें। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं कि हम द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और जहां ए की वैल्यू शून्य के बराबर न हो इस रूप में लिखते हैं, तो आपका आंसर बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां ए का मान शून्य नहीं होगा। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर लिखिए। अभी हमने देखा कि द्विघात समीकरण के विविक्त कर को हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए से लिखते हैं, तो हमारा आंसर बनेगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यह हमारा द्विघात समीकरण का विविक्त कर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सवाल परिभाषाओं से, सूत्रों से हमसे पूछे जा रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के दो मूल लिखिए। अब आप गौर कीजिएगा कि समीकरण के दो मूल हमें लिखने हैं द्विघात समीकरण के, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमारे पास एक सूत्र आता है द्विघाती सूत्र। सूत्र का कहना यह है, मानक अथवा व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो के मूल अर्थात चर x के मान द्विघात सूत्र से ज्ञात किए जाते हैं। और हमने कल भी अपने वीडियो में डिस्कशन किया था, हम मूलों को यहाँ अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम एक द्विघाती सूत्र को समझेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसी को हम द्विघाती सूत्र, द्विघात सूत्र, और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसे श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि एक नंबर में श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो आप ध्यान रखेंगे कि द्विघात सूत्र को ही श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। इसी से हमने कहा कि दो मूल हमें प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमने मूल अल्फा इज इक्वल टू लिखा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, क्योंकि सूत्र में देखिए प्लस माइनस, यानी मूल प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। तो इसी सूत्र में हम एक बार इसको प्लस के लिए लिख देंगे और एक बार माइनस के लिए लिख देंगे। बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो अब आपके सामने सवाल है और आप इसका आंसर आसानी से लिख देंगे कि दो मूल हमारे पास बन के आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। और ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी, अब की बार माइनस का साइन यूज करेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ये हमारे आंसर बन जाएंगे इस क्वेश्चन के। दूसरा देखते हैं, जांच कीजिए कि x ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। हमें परिभाषा के आधार पर ज्ञात है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात, ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये जो गिवन हमारे पास है उसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके चेक करेंगे कि इनका आंसर द्विघात समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए, हमें गिवन में है x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चाहे तो हम इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, तो हम ट्रांसपोज करके ले आएंगे तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे, क्योंकि राइट हैंड अंदर आएगा लेफ्ट हैंड में, तो ये प्लस का माइनस बनेगा। हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x
माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हमारे पास समीकरण का हल मिलके आ गया। घात भी कितनी आ गई, अधिकतम 2 आ गई। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि x इंटू यानी ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारे पास समीकरण का रूप बन के आया। अगला सवाल हम आते हैं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विदित है, हम सहारा लेंगे विभक्ति कर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और उससे पूर्व हम अपने समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, जो समीकरण दिया गया है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे। तो हमें मिलेगा a बराबर 2, b बराबर हमें प्राप्त है -6 और c बराबर हमें प्राप्त है यहाँ से 3। अब इस फॉर्मूले पे हम रखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इन वैल्यूज को और सॉल्व करके देखेंगे। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 36, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 24, तो d इज इक्वल टू हो गया 12। अब गौर कीजिएगा, 12 हमारे पास पॉजिटिव का आ गया, धनात्मक का आ गया, और हम जानते हैं d का मान जब ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो मूल कैसे हो जाते हैं, वास्तविक हो जाते हैं। ये सवाल हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। दोस्तों, आपको ये विदित है कि हमें अपने इन दिए गए सवालों को रिवाइज करना है, बार बार उन्हें देखना है और अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारियों को धीरे धीरे मजबूत करना है। अब हम आएंगे अपने अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल हमें ये कहेगा, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। 2020 में पूछा गया सवाल। हमें पता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के जब हम हल निकालते हैं या द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो हम अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर जो विधि है, और प्लस जो हमारे पास थर्ड अभी हमने ये सॉल्व की। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से इनको द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको इस फॉर्म पे लिख देते हैं x टू दी पावर 2 माइनस 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर का मतलब 9, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो a प्लस बी की जगह आप लिखेंगे x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर 0 करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा, पॉजिटिव का ट्रांसपोज होकर राइट हैंड जाएगा तो माइनस का 3। ऐसे ही x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव का नेगेटिव का है, जहाँ ट्रांसपोज होगा तो 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो समीकरण के हल निकल के आएंगे वो आएंगे 3 और -3। ये -3, हमारे समीकरण के हल निकल के आ गए। तो मेरे साथियों, आपने देखा कि बोर्ड एग्जाम में हमसे छोटे छोटे बिंदुओं से किस तरीके के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, रिकॉर्ड रखना है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने अध्ययन को मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।